Good morning, my dear students. In previous lecture, we have learned about folding, where we have saw how to make a paper bag with help of paper. So we have prepared a paper dish and fold according to the figure, and we have prepared a beautiful paper bag. This we have done in a previous lecture. So now students, in today's lecture we are going to see all the topics that we have done in डू पार्ट. तो आज के लेक्चर में हम जितने भी टॉपिक्स हमने डू पार्ट में कवर किए हैं वो हम रिकैप करने वाले हैं. वो टॉपिक का हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं, क्योंकि आज आपका ईवीएस का प्रैक्टिस टेस्ट है. सो वो सब टॉपिक हम रिवाइज करने वाले ताकि आपको प्रैक्टिस टेस्ट में हेल्प मिले. सो पहले प्रैक्टिस टेस्ट में डू पार्ट के कौन से टॉपिक्स है. सो फर्स्ट वी विल सी ऑल दोज टॉपिक्स. सो फर्स्ट इज क्राफ्ट बेस्ड एक्टिविटीज in which there is 4 topics. That is, first topic is colored paper, then second topic is rangoli, then third topic is collection of craft work, and the fourth topic is different shapes with the help of sticks. Then the second topic is skill based activities, where we will have a 2 topic, that is stamping with the help of natural, and second one is prepare a paper fan. So बच्चों, आपको ये सब टॉपिक्स आज जो आपकी प्रैक्टिस टेस्ट 4 है, इसमें ये टॉपिक में से मैं आपको एक टॉपिक पूछने वाली हूँ. सो आपको ये सब टॉपिक की प्रैक्टिस होनी चाहिए. तो आपने घर पे प्रैक्टिस किया होगा. आज मैं खाली ये सब टॉपिक्स आपके सामने रिवाइज करूँगी ताकि जो अभी प्रैक्टिस टेस्ट होने वाला है ये लेक्चर के बाद, उसमें आपको हेल्प हो जाए. तो आर यू रेडी फॉर द रिविजन ऑफ ऑल दिस टॉपिक ऑफ डू पार्ट? वेरी गुड. सो विदाउट wasting our time, let's start revision of all this topic. So student, kindly open your EVS combined book, page number 93. So we will start with page number 93, that is colored paper. Okay, so the first topic, that is craft based activities. तो craft based activities यानी क्या? तो मैंने आपको बताया था कि क्राफ्ट के रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ है वो सब हम ये जो क्राफ्ट बेस्ड एक्टिविटीज़ है उसमें कवर करने वाले हैं. सो क्राफ्ट यानी क्या? तो यहाँ पे हम क्राफ्ट पेपर, ऑर्गेनिक पेपर, न्यूज़पेपर, कोई भी प्रकार का पेपर यूज़ करके उससे हम नए आइडियाज़ क्रिएट करने वाले हैं और उससे हम वो एक्टिविटी कंडक्ट करने वाले हैं. सो जितने भी एक्टिविटीज़ हम क्राफ्ट बेस्ड एक्टिविटीज़ में करने वाले वो सब क्राफ्ट पेपर के जो यूज़ है उससे ही हम करने वाले हैं. सो दैट इज़ मीन बाय क्राफ्ट बेस्ड एक्टिविटीज़. सो द फर्स्ट टॉपिक इज़ कलर्ड पेपर. सो कलर्ड पेपर में हमने क्या किया था? तो हमें कलर्ड पेपर में हमें बोला था कि क्रम्पल क्रिप पेपर इन स्मॉल बॉल्स एंड स्टिक ऑन द लैम्प. तो यहाँ पे हमें क्या बोला था? तो हमें लैम्प, जो लैम्प है उसका आउटलाइन दिया था. तो हमारे ईवीएस के कंबाइंड बुक में पेज नंबर 93 पे हमें जो लैम्प है उसका आउटलाइन दिया हुआ था. तो हमने क्रिप पेपर लिया. क्रिप पेपर एक पेपर का प्रकार है. तो हमने क्रिप पेपर लिया. अगर हमारे पास क्रिप पेपर नहीं था तो हमने कौन से पेपर लिया? क्राफ्ट पेपर, ऑर्गेनिक पेपर या जो भी पेपर हमारे घर पे है. तो हमने वो पेपर लिया, वो पेपर को टेयर किया, उसके स्मॉल बॉल्स बनाए. फिर वो बॉल्स हमने जो हमें लैम्प का आउटलाइन दिया था हमारे कंबाइन बुक में, वहाँ पे हमने चिपकाया. तो हमने कैसे चिपकाया? तो हमने वो जो आउटलाइन दिया था उसके ऊपर ग्लू लगाया,
फिर हमने जो पेपर टेयर करके हमने स्मॉल स्मॉल बॉल्स क्रिएट किए थे, वो बॉल्स हमने वो आउटलाइन पे के ऊपर चिपकाए और वो हमने आउटलाइन पूरे पेपर बॉल से कंप्लीट किया था। तो यहाँ पे हमने अलग अलग कलर के पेपर का भी इस्तेमाल किया था, तो वो आउटलाइन हमने कंप्लीट किया था। तो यहाँ पे मैं आपको आउटलाइन का फ़ोटो दिखा रही हूँ, ताकि अगर ये टॉपिक आपको मैं प्रैक्टिस टेस्ट में पूछूंगी तो आपको किस तरीके से करना है, आपको यहाँ पे नज़र डालनी है। सो दिस इज़ द पिक्चर how we have done a crumble crepe paper in a small balls and stick on the left. So just have look on this activity. Okay, I hope you have understood about this color paper activity. Now let's move further. Now in the second topic, that was rangoli. So second topic कौन सा था? रंगोली. So in second topic we have traced and colored the rangoli. तो जो सेकंड टॉपिक था उसमें हमने क्या किया था, तो हमने जो हमारी रंगोली दी हुई थी हमारे कंबाइन बुक में, उसको हमने ट्रेस किया। ट्रेस करने के बाद उसको हमने कलर किया। तो हमने ट्रेस कैसे किया, तो हमने पहले जो हमें डॉट डॉट लाइंस हमारे कंबाइन बुक में पेज नंबर 94 पे प्रोवाइड किए थे, वो डॉट डॉट लाइंस को हमने पहले ज्वाइन किया। तो हमने किसके यूज़ से ज्वाइन किया वो लाइन को, तो हमने पेंसिल कलर यूज़ किया, या तो आप स्केच पेन भी यूज़ कर सकते हो या तो आप नॉर्मल पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो। तो वो यूज़ करके हमने जो डॉट डॉट लाइंस रंगोली के प्रोवाइड किए थे वो हमने ट्रेस किए। उसके बाद हमने क्रेयॉन्स कलर या वैक्स कलर लिया और जो रंगोली के पैटर्न्स हमें दिए थे वो हर एक पैटर्न्स को हमने अलग अलग कलर्स दिए। जो पसंदीदा कलर हमारा था वो हमने वो पैटर्न्स को दिया और इसी तरह से हमने हमारी जो रंगोली थी उसको कंप्लीट किया। तो हमने रंगोली को क्या किया, तो पहले हमने हमारे रंगोली को ट्रेस किया, फिर उसके बाद हमने ट्रेस करने के बाद हमने रंगोली को कलर किया। सो ये सब एक्टिविटीज़ हमने रंगोली ये टॉपिक में की थी, जो हमारे ईवीएस के कंबाइन बुक में पेज नंबर 94 पे है। तो आपको मैं पिक्चर दिखा रही हूँ, जस्ट गो थ्रू दैट पिक्चर। सो हियर इज़ द पिक्चर ऑफ द रंगोली, you can see it. Okay, then on the page number 95 of your EVS combined book we have done the third topic, that was collection of craft work. So collection of craft work में हमने क्या किया था, so in the collection of craft work we have decorated the paper bag. तो यहाँ पे हमने पेपर बैग को क्रिएट किया और फिर उसको डेकोरेट किया। तो वो पेपर बैग बनाने के लिए हमने न्यूज़पेपर का यूज़ किया, फिर हमने रिबिन्स यूज़ किए और फिर डेकोरेटिव मटेरियल्स लाइक ड्राई फ्रूट शेल्स, कलर स्टोन्स, शाइनिंग एक्सेट्रा। तो ये सब मटेरियल यूज़ करके हमने हमारी पेपर बैग को क्रिएट किया। तो वो पेपर बैग हमने कैसे क्रिएट किया, तो हमने पहले न्यूज़पेपर लिया, फिर वो न्यूज़पेपर को फोल्ड किया, साइड से हमने ग्लू लगा के उसको चिपकाया, फिर हमने अंदर से हॉलो रखा ताकि वो बैग जैसा बने, फिर हमने रिबन लिया और ऊपर से उसको लगाया, फिर हमने डेकोरेटिव मटेरियल्स लिया लाइक हमने फ्रूट शेल्स लिया, ड्राइंग पेपर्स लिया, उसका वेरियस शेप्स कट किया, शाइनिंग्स लिया और फिर वो जो पेपर बैग हमने बनाए थे उसके ऊपर हमने स्टिक करके उसको डेकोरेट किया। तो ये सब मटेरियल्स और ये सब आइडियाज़ लेके हमने हमारी जो पेपर बैग थी वो न्यूज़पेपर से क्रिएट की थी। सो ये जो पेपर बैग थी वो हमने कलेक्शन ऑफ क्राफ्ट वर्क में क्रिएट किया था। तो यहाँ पे मैं आपको पेपर बैग का पिक्चर दिखा रही हूँ, जस्ट गो थ्रू दैट पिक्चर सो दैट यू कैन रिकैप हाउ वी हैव कंडक्टेड अ पेपर बैग एक्टिविटी। सो हियर इज योर पिक्चर। I hope you have understood how we have prepared a paper bag. Okay, now let's move further to the last topic of craft based activity, that was different shapes with the help of sticks. So different shapes with the help of sticks, ये टॉपिक में हमने क्या किया था, सो ये टॉपिक में हमने हमारे जो ईवीएस के कंबाइन बुक में पेज नंबर 95 पे जो हमें बोट की आउटलाइन दी है, तो हमारे जो ईवीएस के कंबाइन बुक है उसमें पेज नंबर 95 पे हमें बोट की आउटलाइन दी। तो वो जो बोट की आउटलाइन है, यहाँ पे हमें बोला था कि आपको जो आउटलाइन प्रोवाइड की है वो आउटलाइन को आपको स्टिक लेना है और जो आउटलाइन दी है उसके ऊपर ही आपको वो स्टिक को
पेस्ट करना है या लगाना है, चिपकाना है। तो हमने वो एक्टिविटी की थी जहाँ पे हमने हमारे कंबाइन बुक में बोर्ड की आउटलाइन को स्टिक से, वो बोर्ड की आउटलाइन को स्टिक चिपका के हमने वो बोर्ड की आउटलाइन कंप्लीट की थी। तो हमने कौन से स्टिक यूज़ किए थे? हमने मैथ स्टिक यूज़ किए थे। तो यहाँ पे हमने हर एक मैथ स्टिक को, जो बोर्ड की आउटलाइन हमें प्रोवाइड की है हमारे ईवीएस के कंबाइन बुक में पेज नंबर 95 पे, तो वो बोर्ड की आउटलाइन को हमने स्टिक चिपका के वो पूरी बोर्ड की आउटलाइन हमने उस स्टिक से कंप्लीट की थी। तो यहाँ पे हमने डिफरेंट शेप्स विद द हेल्प ऑफ स्टिक्स में ये बोर्ड की जो आउटलाइन हमें दी थी वहाँ पे हमने स्टिक चिपका के वो कंप्लीट किया था। So I will show you the picture so that you will go through that picture. So here is the picture of the different shapes with the help of sticks. So just have a look on this picture. Okay, I hope you have understood all these 4 topics of craft based activities. So craft based activities में जो 4 topics हमने देखे थे वो थे color paper. So this is the picture of the color paper which we have done with crumble paper in small balls and sticks on the lamp. Then we have saw the second topic, that was rangoli, where we have traced and colored the rangoli. Then we have saw the third topic, that was collection of craft work, where we have decorated the paper bag with our choice. And the fourth topic of the craft based activities, that was different shapes with the help of sticks, where we have put a stick to the outline of the board. So I hope you have understood all these 4 topics. Okay, now the second topic, that was skill based activities. So ये do part का second topic है, वो है skill based activities. तो skill based activities में जो 2 topics हम देखने वाले हैं वो है stamping with the help of natural object and preparing a paper fan. So now first we will see what is skill based activity. स्किल बेस्ड एक्टिविटी यानी जहाँ पे हमारे स्किल्स को हम डेवलप करते हैं और वो अलग अलग आइडियाज़ लेके हम एक्टिविटीज़ करते हैं। सो स्किल बेस्ड एक्टिविटीज़ यानी यहाँ पे हम जो भी चीज़ हमारे सराउंडिंग में हमारे पास अवेलेबल है उससे हम कुछ नया करने की सोचते हैं, कुछ इनोवेटिव करने का सोचते हैं, उसे ही हम स्किल बेस्ड एक्टिविटीज़ कहते हैं। तो उसमें से पहला टॉपिक है स्टैम्पिंग विद द हेल्प ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट। सो स्टैम्पिंग विद द हेल्प ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट यानी क्या? तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि डाई कट पीक्स ऑफ वेजिटेबल्स लाइक लेडी फिंगर्स, पोटैटो, कोप, कैप्सिकम्स, लीव्स, सीड्स, फिंगर्स इन इंक, वाटर कलर, क्रिएट अ डिज़ाइन बिलो द स्टैम्पिंग। तो यहाँ पे स्टैम्पिंग विद द हेल्प ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट एंड स्टैम्पिंग यानी जहाँ पे हमें स्टैम्प करना है। अगर आप पोस्ट ऑफिस में जाते हो तो आपको वो पोस्ट ऑफिस के जो लेटर है उसके ऊपर स्टैम्प मिलता है। स्कूल में जाते हो तो आपको रिपोर्ट कार्ड के ऊपर आपको स्कूल का स्टैम्प मिलता है, तो वो स्कूल का स्टैम्प है। वैसे स्टैम्पिंग यानी कोई भी चीज़ लेके उसके ऊपर आपको कलर लगाना है और उसका स्टैम्प आपको पेज के ऊपर लेना है, यानी उसको प्रेस करके उसका स्टैम्प लेना है। जब आप स्टैम्प लोगे तो आपको जो थिंग्स का आपने स्टैम्प लिया है सेम टू सेम आपको वही स्टैम्प आपके जो पेपर है उसके ऊपर मिलेगा, तो उसको ही हम स्टैम्पिंग कहते हैं ना। अभी यहाँ पे बोला है नेचुरल ऑब्जेक्ट। नेचुरल ऑब्जेक्ट यानी क्या? जो ऑब्जेक्ट हमें सराउंडिंग में मिलते हैं, नेचर में मिलते हैं, एनवायरनमेंट में मिलते हैं, उसे ही हम नेचुरल ऑब्जेक्ट कहते हैं। नेचुरल ऑब्जेक्ट यानी जो हमें नेचर में मिलते हैं, और मैन मेड ऑब्जेक्ट यानी जो ह्यूमन बींग्स ने, वुमेन ने बनाए उसको मैन मेड कहते हैं। पर यहाँ पे मैन मेड ऑब्जेक्ट यूज़ करने के लिए नहीं बोला, यहाँ पे हमें नेचुरल ऑब्जेक्ट यूज़ करने के लिए बोला। तो नेचुरल ऑब्जेक्ट उन्होंने नाम दिए, जैसे वेजिटेबल्स में कौन से आते हैं? लेडी फिंगर्स, पोटैटो, कैप्सिकम्स एक्सेट्रा। देन लीव्स एंड सीड्स, तो वेरियस टाइप्स ऑफ लीव्स आते हैं। तो कोई लीव्स हार्ट शेप में रहता है, कोई लीव लंबा रहता है, कोई लीव फैट रहता है, तो कोई अलग शेप्स का लीफ रहता है। तो आपको कोई भी शेप्स का जो लीफ आपके साइड, आपके घर के बाजू में अवेलेबल है, आपके पास अवेलेबल है, आपको वो लेना है। देन फिंगर्स, आपके जो फिंगर्स है, स्किल्स है, तो आपके फिंगर्स का भी शेप आप ले सकते हो। और फिर आपको बोला है लाइक सीड्स, आपके पास हर एक तरीके से सीड्स रहेंगे, जैसे पल्सेस, वो सब सीड्स, आपको पास जो भी सीड्स अवेलेबल है आप वो यूज़ करके उसका स्टैम्पिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने आपको पिक्चर कौन सा दिया है? उन्होंने लीफ का पिक्चर दिया है, उन्होंने फ्लावर का स्टैम्पिंग किया है, और उन्होंने लेडी फिंगर को कट करके स्टैम्पिंग किया है।
तो अब स्टैंपिंग कैसे किए थे हमने, तो हमने कैसे स्टैंपिंग किया था, तो हमने पहले लीफ लिया था, फिर वो लीफ को हमारे हाथों से हमने कलर, वाटर कलर अप्लाई किया था। तो यहाँ पे आपको वाटर कलर अप्लाई करना है, तो आपके मन पसंदीदा जो फेवरेट कलर है वो आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे हमने लीफ को वाटर कलर अप्लाई किया, फिर वो लीफ को हमने उल्टा पेज पे स्टैंपिंग किया, उसको प्रेस किया, और फिर हमने धीरे से वो लीफ को निकाला, तो हमें लीफ का शेप का प्रिंट हमारे पेज के ऊपर मिला। सेम वेज हमने फ्लावर्स का भी किया था, हमने फ्लावर्स के ऊपर भी ऑयल पेंट या पेंटिंग कलर लगाया, फिर हमने वो फ्लावर्स को प्रेस किया, और फिर स्टैम्प करने के बाद हमें वो फ्लावर्स का शेप भी हमारे पेज के ऊपर मिला। सेम वेज हमने सीड को भी पेंट किया, फिर वो सीड जो पेंट था वो हमने बुक के ऊपर स्टैम्प किया, फिर हमें सीड का शेप भी हमारे बुक के ऊपर मिला। फिर हमने लेडी फिंगर लिया, लेडी फिंगर को हमने कट किया, कट करने के बाद लेडी फिंगर का जो ऊपर हिस्सा जो कट किया था उसके ऊपर हमने कलर लगाया, कलर लगाने के बाद उसको हमने पेज के ऊपर स्टैम्प किया, फिर हमें वही शेप हमारे पेज के ऊपर मिली। तो ये जो सब थे हमने वो स्टैम्पिंग विद द हेल्प ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट में किया था। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट कॉन्सेप्ट। नाउ आई विल शो यू द पिक्चर्स, सो जस्ट go through that picture so that you can recap how we have done or how we have conducted that activity, that was stamping with the help of natural object. So here is the picture, so just go through that picture. I hope you have understood by observing that picture. Now let's move further. So the last topic of the two part is preparing a paper fan. प्रिपेयरिंग अ पेपर फैन में हमने क्या किया था, तो हमने पेपर से एक अच्छी तरीके से पेपर फैन को क्रिएट किया था। तो हमने क्या किया था, वी हैव मेक अ फैन टेकिंग अ पेपर फ्रॉम अ न्यूज़पेपर और अ मैगजीन, देन वी हैव फॉलो द स्टेप दैट वाज गिवन इन अ कंबाइंड बुक ऑन पेज नंबर 97। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, तो हमारे ईवीएस की कंबाइंड बुक में पेज नंबर 97 पे हमें उन्होंने 4 स्टेप्स दिए। 4 स्टेप्स में उन्होंने बताया है कि हमें किस तरीके से हमारा पेपर फैन क्रिएट करना है। तो उन्होंने बोला था पेपर फैन क्रिएट करने के लिए आपको पेपर की ज़रूरत है, तो आप कोई भी पेपर इस्तेमाल कर सकते हो। तो उन्होंने यहाँ पे बोला भी था, या तो आप न्यूज़पेपर का इस्तेमाल कर सकते हो या तो आप मैगज़ीन पेपर का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके पास न्यूज़पेपर और मैगज़ीन पेपर नहीं है तो आप कैलेंडर का पेपर यूज़ कर सकते हो, या तो आप क्राफ्ट पेपर यूज़ कर सकते हो, या तो आप ऑर्गेनिक पेपर, क्रिप पेपर, ड्राइंग पेपर और नॉर्मल पेपर, जो भी पेपर आपके घर पे है अवेलेबल वो पेपर आपको इस्तेमाल करना है। पर वो पेपर का शेप या तो रेक्टेंगल शेप में चाहिए या तो स्क्वायर शेप में चाहिए, ताकि जब आप फैन बनाओ तो आपको आसानी से बनाने के लिए हो जाए। तो यहाँ पे कौन से शेप का पेपर लिया था हमने, या तो हमने रेक्टेंगल का शेप का पेपर लिया था या तो हमने स्क्वायर शेप का पेपर लिया। वो पेपर लेने के बाद हमें क्या बोला था, उन्होंने स्टेप्स दिए थे। तो पहले उन्होंने पेपर लिया, फिर पेपर के बाद हमने क्या किया था, वो पेपर को हमने फोल्ड किया। तो हमने किस तरीके से फोल्ड किया, तो स्मॉल लाइंस के तरीके से फोल्ड किया। यानी अगर पहले फोल्ड हम राइट साइड में करते तो दूसरा फोल्ड हम लेफ्ट साइड में, यानी अपोजिट फोल्ड किया। अपोजिट फोल्ड करने के बाद हमें सिंगल स्ट्रिप मिला। सिंगल स्ट्रिप मिलने के बाद हमने नीचे से थोड़ा उसको फोल्ड किया ताकि वो फ़ैन हमारे हाथ में अच्छी तरीके से रहे। फिर उसके बाद हमने वो फ़ैन को खोला। खोलने के बाद हमें ऐसा जिगजैग लाइन में हमारा जो पेपर फैन था वो मिला। फिर वो फ़ैन हमने हमारे ईवीएस के कंबाइंड बुक में पेज नंबर 97 पे जो बॉक्स प्रोवाइड किया था वहाँ पे हमने पेस्ट किया। तो इस तरीके से हमने हमारा जो पेपर फैन था वो क्रिएट किया था। तो वो पेपर फैन क्रिएट करने के लिए हमें पेपर की ज़रूरत थी। तो यहाँ पे हमने कोई भी पेपर इस्तेमाल किया था, पर वो पेपर का शेप या तो स्क्वायर शेप में चाहिए था या तो रेक्टेंगल शेप में। तो ये सब एक्टिविटीज़ हमने किए। तो यहाँ पे मैं आपको पेपर फैन का इमेज दिखा रही हूँ। जस्ट हैव लुक ऑन दैट image so that you can recap how we have conducted that activity. So here is the picture of your paper fan. Just go through it. Okay, I hope you have understood about how we have prepared a paper fan. So in skill based activity we have learned this two topic, that was stamping with the help of natural object, where we have stamped with the help of natural object, and the second topic was preparing a paper fan, where we have prepared a paper fan with help of a paper. So that we have used a newspaper which was in
square shape or rectangle shape, and we have prepared a paper. So these two topics we have studied in a skill based activity. So I hope you have recapped these two topics. So students, in today's lecture we have just done a recap of all the topics of Drupal, so that now the practice test 4 which will be which we are being going to conduct now, so that it will help you to recap. So अभी जो हम प्रैक्टिस टेस्ट 4 कंडक्ट करने वाले हैं, इसके लिए मैंने ये सब टॉपिक्स रिवाइज किए ताकि जो प्रैक्टिस टेस्ट 4 में मैं जो टॉपिक पूछने वाली हूँ उसमें आपको हेल्प मिले. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस टॉपिक. सो स्टूडेंट्स, in today's lecture there will be no homework, just it was the recap lecture, so that where we have just revised all the topics of our Drupal. So students, I hope you have understood today's lecture, and also all the best for your practice test 4 which will be conducted now. So thank you student.